टेलीफोन ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जो कुछ अरसे के लिए सिलेक्टर भी रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं और हम टीम की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं। अच्छा कामरान, ये बताइए कि मिडिल ऑर्डर आपको आपकी किसकी नज़र लग गई? हमने उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो T20 टीम में शामिल कर लिया, वनडे टीम में शामिल कर लिया, वो डिलीवर नहीं कर पाए। आज उनकी जगह सलमान अली आगा आ गए। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग लाइनअप, और आप समझते हैं कि जो टॉप ऑर्डर जिस तरह से ओपनर्स अगर वो रन नहीं करते तो उसका दबाव जो है मिडिल ऑर्डर पर आता है? देखिए इकबाल भाई, जैसे आपने कहा मिडिल ऑर्डर को किसकी नजर लग गई, मेरे ख्याल से 5-6 साल से हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसा तो नहीं था कि हर दूसरा बॉल लाइटिंग पोल को मार रहा था। सही कह रहे हैं। तो ये तो मसले चलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को सेटल होने नहीं दिया। जो सेटल थे उनको साइडलाइन किया गया, उनकी क्रिकेट खराब की, जिसकी वजह से आपका मिडिल ऑर्डर सेटल हो ही नहीं सका, परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकी, कंसिस्टेंट खेल नहीं सका कोई, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को इतना वीक किया। पैराशूट के जरिए प्लेयर्स आए हैं, सेटल करने की कोशिश की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का कभी मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, कभी ओपनर्स का होता है, कभी साइन कर रहा होता है, कभी बाबर, कभी रजवान। ये बस कि कोई एक स्टेबल टीम लग नहीं रही, कंफ्यूज लग रही है कि बस हम किसी तरीके से जीत जाएं। बेशक वो हल्की टीम है, छोटी टीम है, बड़ी टीम में तो अब खैर हमें सीरियस लेती नहीं, वो अपने सारे बैकअप प्लेयर्स खिलाते हैं जो सी टीम के, बी टीम के होते हैं, तो उनसे भी नहीं जीत पा रहे। इसमें हमारी अपनी नाकामी यही वजह है 5-6 साल से जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चलाया गया। आप नहीं समझते कि साउथ अफ्रीका के तमाम टॉप के क्रिकेटर्स, आप देखें डेविड मिलर ने गुज़िश्ता मैच में 80 रन किए, वो सेकंड मैच में जो है वो उसने आराम किया, और दीगर प्लेयर्स उनके सारे, वो स्टब्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, एडन मार्करम है, उनके अलावा उनकी जो बॉलिंग है, मेन बॉलिंग तो उनकी खेल नहीं रही कामरान, उसके बावजूद ये हाल है हमारा। देखिए इकबाल भाई, ये हाल तो हमें नजर आ रहा था, हम आपको पता है कि कहते हुए आ रहे थे, उस वक्त कोई देख नहीं रहा था। कल के मैच में सिवाय हेनरिक क्लासन जो है, उसके अलावा बाकी जो 10 प्लेयर हैं वो सारे वो थे जिनकी जगह नहीं बनती थी साउथ अफ्रीकन टीम में। आप देखिए कि वो मिलर था, उसको भी कल नहीं खिलाया। पहले मैच में उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग दिखाई, अपनी फॉर्म वापस लेके आया, तो उनको दूसरे मैच में रेस्ट करवा दिया। उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। फिर 200 रन भी वो चेज कर गए। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा ये वरी पॉइंट है कि उनके 10 प्लेयर्स नए हैं, तो उस टीम से हम लोग सीरीज हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता 7-8 प्लेयर नए आए हैं, वो हमने वाइट वॉश करके हमें आज अब दूसरी, आप देखिए 1 महीने में दूसरी बार वाइट वॉश होने से बचने के लिए हम लोग खेल रहे हैं। आज मैच अगर 19-20 हो गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट जो प्लानिंग, जो थिंक टैंक जो मेरे ख्याल से क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, वो सारे आज एक्सपोज हो जाएंगे अगर ना जीत सके। खैर एक्सपोज तो हो गए हुए हैं, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, वो अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आपकी नजर में इनिंग्स ओपन किसे करनी चाहिए? इन्होंने गुज़िश्ता जो पहला T20 था, साइम अयूब को 1 डाउन पर ले आए, बाबर ने और रिजवान ने इनिंग्स ओपन की। रिजवान बहुत स्लो खेले पहले T20 में, कल भी वो बहुत जल्दी आउट हो गए और बड़ा स्लो खेले। आपकी नजर में ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए कामरान? देखिए ओपनिंग पेयर तो डेफिनेटली अब साइम को तो कोई मेरे ख्याल से हला नहीं सकता, जैसे उसने कल बैटिंग करके दिखाई। ऑनेस्टली बताऊं, पूरे पाकिस्तान को हमें भी बड़ा अफसोस है कि उसका 100 होना चाहिए, 8-9 बॉल उसको सामने आने ही नहीं दिया। जहां पे आपको एक बॉल उसको देना था, उसको एक बॉल नहीं दे सके। आप गेम अवेयरनेस देखें, एक बच्चा फॉर्म में आ गया, 28 मैचेस के बाद उसने 50 किया, वो सीधा 100 करा है एक मुश्किल कंडीशन में, और मेरे ख्याल से उसने ओपन करके दिखाया कि कैसे ओपन की जाती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से साइम को ही करनी चाहिए, उसके साथ बाबर है, ये रजवान है, ये दोनों 1 डाउन या ओपन करे साथ, तो इस वक्त सूटेबल है। मैं तो वो सोच रहा हूँ जब फखर आ जाएगा टीम में, तो फिर कौन ओपन करेगा? फखर को आने दिया जाएगा? फखर को आने दिया जाएगा?
देखिए ये अब क्या कह सकते हैं, एज ए क्रिकेटर मैं बात करूंगा कि उसको आना चाहिए, जरूरत है, इम्पैक्ट प्लेयर है और मैच विनर प्लेयर है। ठीक है, पर्सनल इशू यही वजह है कि 5-6 साल से इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए कई प्लेयरों का कैरियर खराब किया, टीम से साइडलाइन किया, पनिश मिल गई उसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे। जो उसने हरकत मुझे भी नहीं पसंद और करंट प्लेयर को करनी भी नहीं चाहिए ऐसी बात किसी का मतलब। वो अपनी गेम की तरफ ध्यान दे, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दे, ये मैनेजमेंट के काम है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें 5-6 साल पहले जब आए थे ट्वीट कि कोई सोचे भी ना, इंटरनेशनल क्रिकेट से टूर्स पे जाने से मना कर दिया, टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया, ये चीजें सारी उस वक्त एक्शन लिया जाता तो मेरे ख्याल से ये चीजें सामने नहीं आनी थी। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं क्या करते हैं फखर के साथ, लेकिन हमारी दुआ, हमारी ख्वाहिश है कि फखर वापस आए, इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर है, उसकी जरूरत है पाकिस्तान को। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान से। ये हैरत की बात नहीं कामरान ने, और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि साइम अयूब को सेंचुरी क्यों नहीं बनाने दी, 98 रन पे वो नॉट आउट ही है। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से करियर में एक आध आता है इस तरह का मौका कि आप 98 पे और 9-10 बॉलें आपके पास हों और आपकी तफाकन आपके हाथ में स्ट्राइक नहीं आई और या तो बाउंड्री लगी या डॉट हुई और या आउट हुआ, 3 ऑप्शन में से एक होता रहा। तो सामने वाले को नहीं सोचना चाहिए ये, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनको ये होगा कि जो मैक्सिमाइज रन कलेक्ट कर सकें लास्ट बॉलों पे। मगर देखा जाए अगर एक 98 पे तो अगर आप बॉलर हो, अब्बास अगर स्ट्राइक देता तो भाई आप अगर एक छक्का एक चौके के बाद आउट हो सकता है वो 3 गेंदों में 3 छक्के मार देता। क्योंकि वो सेट ये था, गेम अवेयरनेस होती है ना। आपको कितनी गेम अवेयरनेस है कि मैं स्ट्राइक दूं, 98 पे खेल रहा है भाई, और जिस तरह के वो छक्के मार रहा था उसने कोई आखिरी जो 5-6 गेंदे उसने फेस की थी उसमें 3 या 4 बाउंड्रीज थी जिसमें 3 छक्के थे, तो वो ज्यादा डेंजरस था या आप खुद डेंजरस थे। मगर अफसोस है, और बड़ी उसने जिस तरह की बैटिंग खेली है, जितनी तारीफ कर ली जाए काम है। देखें प्लेयर तो वह है इस लेवल का। हाँ, कभी वो जैसे कामी भाई ने बोला कि काफी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा था और अब वो जिस तरह की फॉर्म में आया है और पहले मैच में भी जिस तरह उसने बैटिंग की थी, 1 डाउन पे आया, वो एक प्रेशर रिलीज किया और ऊपर से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पेस को लाइक करता है, तेज बॉलिंग को लाइक करता है। आप देखें अगेंस्ट उसकी तेज जो बॉलिंग है, जहाँ बॉल निकलता ऑफ द पिच वहां पे उसका रन्स का रेशियो जरा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक ये कह लें कि पाकिस्तान के पास ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसको बना सकता है लॉन्ग टर्म T20 का बड़ा नाम। तो आई होप कि वो परफॉर्म करे। शुरू में तो उसको खुर्रम मिडिल ऑर्डर में भी खिला रहे थे, आगे पीछे उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था। तो अभी भी रोलिंग स्टोन ही बना हुआ है, वो 1 डाउन भेज रहे हैं, मतलब सेंसलेस चीजें हो रही है। वहां पे जो कमेंटेटर है वो ये बोल रहे हैं ये नीचे क्यों आ रहा है। हम और आप तो नहीं है ना, वो तो वहाँ लाइव कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि साइम अयूब नीचे 1 डाउन क्यों भेज रहे हैं। बाबर और रिजवान की इंटेंट उससे ज्यादा है, वो ज्यादा जा रहे हैं। देखें ये आपको हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज के बाद कैप्टन भी चेंज दिख रहा है मुझे रिजवान, क्योंकि देखें आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगले साल या इसी साल के एंड पे एशिया कप जो है इंडिया में वो भी T20 हो चुका है। आपको बंच बनाना पड़ेगा, आपकी T20 की अच्छी रेपुटेशन है, आप सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली टीम है दुनिया क्रिकेट में, आपने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक फाइनल आ रहे में, तो आपकी रेपुटेशन T20 फॉर्मेट में अच्छी है। मगर अब आप चंद प्लेयरों की वजह से, गलत सिलेक्शन की वजह से और गलत डिसीजन की वजह से उसी पे आ रहे आप नीचे जा रहे हैं। डिसीजन आप देखें कि पहले T20 में सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर दे दिया, समझ में आता है। आप ये देखें गेम, मैं हैरान हूं, वो जिस तरह के बल्ले चलाने वाले उनके बैट्समैन थे, आपने स्पिनर के रख भाई, आप 150 वाले को खिलाओ भाई। आप एक स्पिनर खिला लो ना, सही। आप अबरार को खिला लेते या सुफियान को खिला लेते, आपने दोनों खिला दिया और दोनों के आखिरी में ओवर करवाए। उन्होंने तो मारना ही था, वरना पहले मैच में 150 में रैप अप होते। दूसरा मैच जो था उसमें आपने अब्बास आफरीदी से आखिरी ओवर करा लिया, कहाँ गए वो। मैं ये हैरान हूँ हसनैन से प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इस पर हम